Good morning to all my students of class 11 Science and Commerce. Now today we will discuss the concept hyperbola, and which is the last topic of the chapter conic section. Now first of all we have to understand that, and we have to learn that what is the definition of the hyperbola, how it works, and what is the basic terms regarding to the hyperbola. So this is the picture of hyperbola in which we have a image of each other. इसकी इमेज इधर है, ऐसा आप इसमें मुझे मान सकते हैं. And basically in the hyperbola we have two parts. One of the lies in the x-axis in a positive way and another of the negative side. ठीक है, एक लाई करता है एक्स एक्सिस के पॉजिटिव साइड में और दूसरा लाई करता है एक्स एक्सिस के नेगेटिव साइड में. बेसिकली जो हाइपरबोला होते हैं वो दो तरह से होते हैं. मैंने केवल यहाँ पे एक पिक्चर बनाई है. दूसरी जो पिक्चर होगी उसमें हाइपरबोला ऊपर की तरफ वाई एक्सिस की तरफ ओपन होगा टुवर्ड्स द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस एज वेल एज नेगेटिव साइड ऑफ द वाई एक्सिस. जैसे हमारे पास एलिप्स थे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, तो उस तरह से आप समझ सकते हैं कि दिस इज लाइक अ हॉरिजॉन्टल, ठीक है, और दूसरा बन जाएगा अपने आप में वर्टिकल. किसी भी एलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होती है वो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. ये जो आप देख रहे हैं फिलहाल एलिप्स, इसकी जो इक्वेशन है वो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 है. एलिप्स में इक्वेशन इक्वल थी, हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है. यदि यहाँ पे आप ऐसे एलिप्स बना रहे हैं तो इसकी इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. लेकिन जब आप बनाएंगे वर्टिकल हाइपरबोला, उसकी इक्वेशन क्या होगी सुन लीजिए. उसकी इक्वेशन होगी कि वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. उस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में डिफरेंस आ जाएगा माइनस साइन का. जो यहाँ पे आप देख रहे हैं फिलहाल पॉजिटिव है लेफ्ट हैंड साइड में, वो वहां नेगेटिव हो जाता है, ठीक है. तो उसकी इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. क्लियर. उसके सारे के सारे फॉर्मूले जनरेट होते हैं इसके फॉर्मूलों से ही. आप सिर्फ हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला के फॉर्मूले याद कर लें, बाकी वर्टिकल जो बनता है हाइपरबोला उसके फॉर्मूले इससे ही बन जाएंगे. सिर्फ क्या करना है, जहां पे आप ए देख रहे हो वहां पे आप बी रख देना, ठीक है. तो जरा आइए, मेरे पास जो फिलहाल ये हाइपरबोला है, पहले पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन. और डेफिनेशन है हाइपरबोला इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स. एक हाइपरबोला उन सभी पॉइंट्स का सेट होता है in the plane like this board. The difference of whose distance from the two fixed point. दरअसल सुनना बड़े ध्यान से, हाइपरबोला तब बनता है जब एक पॉइंट ऐसे मूव करता है कि उसकी डिस्टेंस का डिफरेंस फ्रॉम द टू फोकस इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट. जैसे मान लीजिए फिलहाल एक पॉइंट इधर है, इस कर्व पर है, तो उस पॉइंट की डिस्टेंस आप निकालिए फोकस S से, फोकस S डैश से. मान लीजिए पॉइंट यहाँ फिलहाल D है, तो D से S तक डिस्टेंस निकालो, फिर D से S डैश तक डिस्टेंस निकालो. तो आपको यदि कोई पॉइंट इधर D दिया हुआ है तो DS निकालें और ds डैश निकाले. क्लियर. जब आप ये दो डिस्टेंस निकाल लेंगे ds और ds डैश,
इनका डिफरेंस निकालें, तो इनका डिफरेंस हर बार आपको इक्वल ही मिलेगा। सो हाइपरबोला बेसिकली इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट which moves in such a way that the difference of the distance of it means वो पॉइंट जो घूम रहा है, मूव कर रहा है कर्व के अलोंग, so the difference of the distance of that point to the two fixed point is always remain constant। मान लीजिए इधर के कर्व पर कोई पॉइंट E है जो मूव कर रहा है, तो E से S का डिस्टेंस निकाले मींस ES, देन कैलकुलेट ES डैश, उसके बाद ES डैश माइनस ES की जो वैल्यू आएगी वो आपको हर बार इक्वल ही मिलेगी। ठीक है, तो तब जाकर के ये हाइपरबोला जनरेट होता है। ठीक है, हाइपरबोला बेसिकली अपने आप में टू पीस है। फर्स्ट पीस तो एक्स एक्सिस के निगेटिव साइड में है और सेकंड पीस आपका एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड में है। फिलहाल जो आप देख रहे हैं ये अपने आप में हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल जो हाइपरबोला है इसमें ये ध्यान रखना है आपको कि हाइपरबोला दो तरह से बनता है, एक हॉरिजॉन्टल वे में बनता है, एक वर्टिकल वे में बनता है। जो बन रहा है हॉरिजॉन्टल, इसकी पहचान क्या है कि इसमें एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, वाई स्क्वायर नेगेटिव है, और जो बनेगा वर्टिकल उसमें हो जाएगा वाई स्क्वायर पॉजिटिव और एक्स स्क्वायर नेगेटिव। क्लियर? जो हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला आप देख रहे हैं इसका फोकस लाई करता है एक्स एक्सिस पर, एस एंड एस डैश आर फोकस, ए एंड ए डैश आर दी वर्टेक्स, और जो आप देख रहे हैं पॉइंट सी मीन्स इंटरसेक्शन ऑफ एस एस डैश विद वाई एक्सिस। एस एस डैश ने वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट किया है वहां पे सी लिखा हुआ है, सी मीन्स सेंटर ऑफ द हाइपरबोला। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखें कि जो ये वर्टेक्स हैं वो ए और ए डैश हैं, एस और एस डैश फोकस हैं, और फोकस एस से आप देख रहे होंगे राइट हैंड साइड में एक वर्टिकल लाइन एल एल डैश पास हुई है। बेसिकली एल एल डैश इज द लेटस रेक्टम एंड द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज 2b स्क्वायर अपॉन a। क्लियर? तो चलिए बेसिक टर्म्स डिस्कस करते हैं। एस एंड एस डैश जैसे कि मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ भी है, आप देख सकते हैं, एस एंड एस डैश आर फोकस। अब ए से ए डैश तक ये लेंथ हो जाएगी यहाँ पे फिलहाल ट्रांसवर्स एक्सिस की। ए डैश जिस एक्सिस पर लाई कर रहे हैं, या फिर कह सकते हैं कि जिस एक्सिस पर फोकस लाई करता है उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस, एंड वाई एक्सिस इज द कंजुगेट एक्सिस। क्लियर? सो रिमेंबर ऑलवेज focus will always lie on the transverse axis and conjugate axis will be along the y-axis. Center of the hyperbola also lie on the conjugate axis and which is in the picture C. Clear? चलिए C means center। अब सेंटर से S तक ध्यान से देखिए आप, सेंटर से फोकस तक की डिस्टेंस को हम बोलते हैं C। ठीक है, देखो सेंटर को हमने रिप्रेजेंट C से किया है, लेकिन जो डिस्टेंस C लिखी हुई है ये अलग चीज है, कभी आप इसको भी मान के चलें। ठीक है, सेंटर C से फोकस S तक की डिस्टेंस को हम C लेते हैं। ठीक है, सो इट इज द वैल्यू ऑफ C। सेंटर से A तक की डिस्टेंस, A means vertex of the hyperbola, A and A dash are vertex, C is center, S and S dash are focus। अब रही बात ZM, आप देख रहे होंगे y एक्सिस और हाइपरबोला के बीच में एक लाइन बनी हुई है। जब ध्यान से देखिए पिक्चर में, हाइपरबोला और y एक्सिस मीन्स कंजुगेट एक्सिस,
हाइपरबोला और कंजुगेट एक्सिस के बीच में एक वर्टिकल लाइन बनी हुई है जिस पे लिखा हुआ है ZM, विच इज डॉटेड फॉर्म, जिसको मैंने डॉट से बनाया है। ये लाइन जो आप देख रहे हैं दोनों, एक वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड में है तो दूसरी राइट साइड में है। ZM एंड Z', दीज आर टू डायरेक्ट्रिक्स। देखो जब हम बात कर रहे थे पैराबोला की, वहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स केवल एक होती थी, लेकिन इन द केस ऑफ हाइपरबोला ये दो होती हैं। ठीक है, ZM जो डायरेक्ट्रिक्स है उसकी इक्वेशन होगी x इक्वल्स टू A/E। A/E इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ZM, while the equation of another directrix means Z', M' is minus A/E. X equals to A/E and x equals to minus A/E. These are two equations of two directrix where E refers to the eccentricity. और ध्यान रहे हाइपरबोला में इसेंट्रिसिटी हमेशा 1 से ज़्यादा होती है। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसेंट्रिसिटी क्या होती है, C/A, फॉर्मूला होता है ना इसेंट्रिसिटी के लिए C/A। तो जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे C की वैल्यू ज़्यादा है और A की वैल्यू कम है। पिक्चर में देख लीजिए आप, भाई C का मतलब क्या है, सेंटर C से फोकस की डिस्टेंस। C refers to the distance between center to focus। सेंटर C से लेकर के और फोकस S तक की जो डिस्टेंस है उसको हमने यहाँ पे C लिखा है। तो C की वैल्यू ज्यादा है A से। A मीन्स डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू वर्टेक्स। जब आप चलेंगे C से A तक तो ये वैल्यू तो होगी स्मॉल a, लेकिन जब चलेंगे आप सेंटर से फोकस तक वो डिस्टेंस होगी C। So you can observe that the length between center to focus is more than the length between center to vertex, and due to this eccentricity is always greater than 1 in the case of hyperbola, because the formula for the eccentricity E is C/A. And you can observe in the picture that the distance between center C to focus S means C is greater than A, where A refers to the distance from the center to vertex A। सेंटर से वर्टेक्स A तक की डिस्टेंस को हम यहाँ पे स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं। So in the case of hyperbola, C is greater than A, and due to this eccentricity of the hyperbola is always greater than 1, because the formula for calculating the eccentricity is small e is equals to C/A, where the numerator C is greater than the denominator A. So due to this eccentricity is always greater than 1. Now length of latus rectum is always 2b²/A, and whenever you want to calculate the eccentricity, then formula is E² is equals to 1 plus b²/A². You can see it on the bottom of the page. Eccentricity E² is equals to 1 plus b²/A². So first of all you have to calculate the value of A and B from the equation of hyperbola and check out that is it horizontal or vertical. If it is horizontal, then transverse axis is always lies on the x-axis, while the conjugate axis is always lies on the y-axis. You can see in the picture. So the length of the length of transverse axis means A to A dash. Remember, A to A dash means A dash is the length of transverse axis, which will be 2 times of A,
because from C to A is A and C to A dash is also A. So length between the two vertex A to A dash will be always 2A. But whenever we talk about the length of conjugate axis पर ध्यान से देखिए, y एक्सिस पर मैंने 2 पॉइंट मार्क किए हैं, B and B dash. So length between B and B dash means this is the length of conjugate axis and it will be 2 times of B, where A and B will be find out from the equation of hyperbola. So first of all, compare the given hyperbola with the standard equation of hyperbola x square upon a square minus y square upon b square is equals to 1, and find the value of a and b. After calculating the value of a and b, you can find the value of the length of transverse axis means a dash, which will be 2 times of a, and the length of conjugate axis, which will be b dash, is equals to 2 times of b. With the help of a and b, you can find the value of two focus. Focus S will be AE, 0, while the another focus will be S dash is equals to minus AE, 0, where E refers to the eccentricity and which can be calculated by the formula E square is equals to 1 plus B square upon A square. Now put the value of A and B and find the value of eccentricity. Because eccentricity will be is equals to under root 1 plus b square upon a square. Clear? Whenever you want to calculate the formula regarding to the vertical hyperbola, then replace a by b. Clear? So इस तरह से आप आज अपनी लास्ट एक्सरसाइज वो कंप्लीट करेंगे. इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, देन यू कैन शेयर योर प्रॉब्लम विद मी. तो मैं दोबारा से एक बार इसको रिवाइज कर देता हूँ. हाइपरबोला को, हाइपरबोला इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन इन सच अ वे दैट द डिफरेंस ऑफ दैट पॉइंट टू द फोकस इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट. whenever any point like E, F is moving in such a way that the difference of that point to the fixed point is always remain constant. Suppose point E इधर है, so first of all calculate the distance between E to S, then E to S dash. Now calculate ES dash minus ES, and it will be a constant value whenever we are moving along the hyperbola. So in the case of hyperbola, we have two p's. First piece lies in the negative side of the x-axis, while another piece lies along the positive direction of x-axis. So first of all, compare the given equation with the standard equation of hyperbola, which is x square upon a square minus y square upon b square is equals to 1. Then prepare the basic structure of hyperbola, and after preparing the structure, you can calculate the values of regarding terms like value of focus, length of latus rectum, coordinate of vertex, and eccentricity also. Eccentricity E is equals to C upon A. But in the case of hyperbola, you can observe in the picture that distance C which lies between center to focus is greater than the distance A. Distance A lies between center to the vertex. Here A and A dash are vertex of hyperbola, while C is the center of the hyperbola. S and S dash are two focus, and A dash is the transverse axis, B and B dash is conjugate axis. So these are the value of regarding terms which you can find out with the given hyperbola. So in this case, first of all, compare the given equation with the standard equation of hyperbola. After comparison, find the value of A and B. ठीक है.
तो इस तरह से हम एक हाइपरबोला के रिगार्डिंग जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट। वैसे मैंने एक पिक्चर आपके ग्रुप में सेंड भी की है और इसको आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। ठीक है, दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू द फर्स्ट टाइप ऑफ हाइपरबोला। इसके बाद हम क्वेश्चन लेके चलेंगे और उन क्वेश्चंस में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे निकालते हैं इसेंट्रिसिटी, कैसे निकालेंगे आप लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस, दीज आर। ठीक है, तो चलिए लेके चलते हैं फिर हम एक क्वेश्चन। अब देखिए जरा, मान लीजिए क्वेश्चन है मेरे पास एक्स स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो सबसे पहले तो जब आपको ऐसी इक्वेशन दी जाएगी उसकी आप कंपेयर कर देंगे विद द गिवन इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। ठीक है, सो इसको जब आप कंपेयर करेंगे, कंपेयर इट विद एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो यहां से जो a की वैल्यू आएगी वो 4 आएगी। दिस इंप्लाइज वैल्यू ऑफ a is 4, वैल्यू ऑफ b is 3, and you can observe that with the help of a and b you can find the value of c। आपको मैं बताना भूल ही गया बीच में, दरअसल a, b और c के बीच में एक रिलेशन भी होता है। वो रिलेशन क्या होता है? b इज इक्वल्स टू अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये जो रिलेशन है a b c के बीच में, इसमें आप रिप्लेस कर सकते हैं a और b की वैल्यू एंड देन यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ c। After replacing the value of b and a, you can find the value of c, and with the help of c, you can find the value of remaining term. Eccentricity E also depend upon the value of a and b, so you can directly find out the value of eccentricity with the help of a and b. चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसेंट्रिसिटी E निकालते हैं, क्योंकि इसेंट्रिसिटी E को हम यूज करेंगे फोकस में भी, S और HS निकालते वक्त भी। तो चलिए, इसेंट्रिसिटी E कितनी आएगी यहाँ से? E के लिए फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट is equals to under root 1 plus b, वो मेरे पास 3 है, a मेरे पास 4 है, तो यह आएगा 3 स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर एंड इट विल बी 16 प्लस 9 will be 25 upon 16, so eccentricity E will be 5 by 4. After find the value of eccentricity, we can find the value of focus, equation of डायरेक्ट्रिक्स also. ये जो आप देख रहे हैं पिक्चर में, मैंने इसलिए पिक्चर को रफ नहीं किया, ZM and Z'M' is the two directrix. Equation of directrix Zm will be x equals to a upon e, while the equation of another directrix Z'M' will be x equals to minus a upon e. So replace the value of a as well as e and you can find the equation of directrix. So first of all we will calculate the value of focus. Focus S is equals to AE, 0.
AE comma 0, and which will be value of A is 4, E is 5 upon 4, so 4 into 5 upon 4 comma 0, and it will be 5 comma 0. Another focus S dash. Another focus S dash will be minus AE comma 0, and which will be minus value of A is 4 into 5 upon 4 comma 0. So we have minus 5 comma 0 is the value of another focus. Now after this, value of length of transverse axis. Length of transverse axis is 2a. It means 2 times of a, and value of a is 4, so 2 4 that equals to 8. Length of conjugate axis, length of conjugate axis is equals to 2b. 2 into value of b is 3, so 2 into 3 result is 6. So 6 is the value of length of conjugate axis, and 8 is the value of length of transverse axis. Now directrix. Directrix Zm will be x equals to a upon e. Zm represent the equation of directrix will be x equals to a upon e, means value of a is 4 upon e 5 upon 4. So 16 upon 5 is the value of, it is the equation of directrix, while another equation will be z dash m dash, and this will be x equals to minus 16 upon 5, क्योंकि उसमें सिर्फ डिफरेंस होता है माइनस साइन का। एक डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है a अपॉन e, दूसरी की होती है माइनस a अपॉन e, सो वी हैव ओनली डिफरेंस ऑफ माइनस साइन। नाउ वर्टेक्स इज a, 0 एंड माइनस a, 0. Vertex are a, 0 minus a, 0. This implies vertex will be 4, 0 and minus 4, 0. Now length of latus rectum. Latus rectum is a line which is always perpendicular to the transverse axis and passes through the focus. So the length of latus rectum will be 2 times of b square upon a. Replace the value of b and a and find the length of latus rectum is equals to 2b square upon a is equals to 2 times value of b is 3 and value of a is 4. So we have 9 upon 8. 9 upon 8 is the length of latus rectum. Now इसेंट्रिसिटी उसको तो हम निकाल चुके हैं और फॉर्मूला आपको पता ही है। तो इस तरह से हमने इस पैराबोला के रिगार्डिंग ईच एंड एवरी टर्म को कैलकुलेट कर लिया है। यहाँ पे सिर्फ एक बचता है c, तो c को निकाल लेते हैं। फॉर्मूला होता है b इज इक्वल्स टू
अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहां पे इसको ऐसे लिख सकते हैं हम स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड, तो क्या बनेगा बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब हमें तो सी निकालना है तो ए स्क्वायर को लाएंगे राइट से लेफ्ट में, तो सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड वैल्यू ऑफ सी विल बी स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड विच विल बी स्क्वायर ऑफ 3 प्लस स्क्वायर ऑफ 4, square of 4 plus square of 3 and it will be 5 because 16 plus 9 will be 25 and square root of 25 is always a 5. So length of C means the distance from center to focus. Distance from center to focus means C is equals to 5. तो इस तरह से हमने इस दिए हुए हाइपरबोला के रिगार्डिंग उसकी पूरी इंफॉर्मेशन को यहाँ पे निकाल लिया है। सबसे पहले हमने कंपेयर किया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 से, वहाँ से हमें ए और बी की वैल्यू मिली। उन ए और बी की वैल्यू को हमने इसेंट्रिसिटी के फॉर्मूले में रखा। फॉर्मूला ऑफ इसेंट्रिसिटी होता है E इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर and which will be 5 upon 4. Value of eccentricity is 5 upon 4. After finding the value of eccentricity हमने कैलकुलेट किया फोकस को and focus is AE, 0 minus AE, 0. AE, 0 minus AE, 0 इनमें हमने वैल्यू को रिप्लेस किया, वैल्यू ऑफ A, वैल्यू ऑफ E. First focus is 5, 0, second focus is minus 5, 0 because the value of A is 4 and eccentricity is 5 upon 4, so 4 से 4 cancel हो गया and focus are 5, 0 minus 5, 0. After finding the focus we can find the value of length of transverse axis which will be 2 times of A means 2 into 4 result is 8. And length of conjugate axis which will be 2b means 2 into 3 result is 6. After finding the length of transverse and conjugate axis we can find the equation of directrix. In the picture you can observe that we have two directrix between y-axis and the curve Zm and Z dash M dash is the two equation of directrix. So Zm will be x equals to A upon E while Z dash M dash will be x equals to minus A upon E. Now replace the value of A as well as E. E refers to the eccentricity always. So the equation of two directrix is x equals to 16 upon 5 and x equals to minus 16 upon 5. Vertex are A and A dash. A is A, 0 while A dash is minus A, 0. So vertex A is A, 0 which will be 4, 0 and another vertex A dash is minus A, 0 which will be minus 4, 0. Now second last concept, length of let us rectum which will be 2b square upon A. Replace the value of B as well as A and answer is 9 upon 8. You can see in the picture. Now last term which is C, and C is the distance from center to focus. C लेंथ होती है सेंटर से फोकस तक की, ये बात आप याद रखें। और पिक्चर में आप देख भी सकते हैं कि सेंटर C से फोकस S तक की जो डिस्टेंस है उसको मैंने C से लिखा हुआ भी है। A होती है डिस्टेंस सेंटर से लेकर के वर्टेक्स A तक या फिर सेंटर से लेकर के वर्टेक्स A डैश तक। क्लियर? एक फोकस लाई करता है लेफ्ट हैंड साइड में, दूसरा लाई करता है राइट हैंड साइड में। ये पिक्चर में भी आप देख सकते हैं।
सो ए बी सी में एक रिलेशन होता है, और रिलेशन होता है कि b इज इक्वल्स टू अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इस रिलेशन की हेल्प से आप किसी भी अननोन टर्म को निकाल सकते हैं। मान लो आपको a पता है, b पता है तो c निकाल लीजिए, a पता है, c पता है तो b निकाल लीजिए। दिस इज वेरी हेल्पफुल रिलेशन बिटवीन द थ्री टर्म्स a, b एंड c। हियर c रिप्रेजेंट द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू फोकस। यहाँ पे जो c है वो सेंटर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये c रिप्रेजेंट कर रहा है लेंथ को। सेंटर से फोकस तक की लेंथ को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ c। सो वैल्यू ऑफ c विल बी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए और b को रिप्लेस किया तो c की वैल्यू आती है 5। तो इस तरह से क्वेश्चन पूरा हो चुका है, और इसी तरह से आप एक्सरसाइज को आज पूरा करेंगे। रही बात वर्टिकल की, तो वर्टिकल के फॉर्मूले सिमिलर हैं हॉरिजॉन्टल के, जो डिस्कस किया है हमने। जैसे कि फोकस है, यहाँ पे लिखते हैं AE,0, वहाँ आ जाएगा 0,BE। दूसरा फोकस आ जाएगा 0,-BE। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि S और S डैश उस केस में लाई करेंगे वाई एक्सिस पर। ये जो जो आप वर्टेक्स देख रहे हैं A और A डैश, ये लाई करेंगे वाई एक्सिस पर। तो वर्टेक्स हो जाएंगे 0,B एंड 0,-B। फोकस हो जाएगा 0,BE 0,-BE। ठीक है, जो हमने निकाली है इसे ये डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी उस केस में y इक्वल्स टू B/E और y इक्वल्स टू -B/E। क्योंकि अभी जो डायरेक्ट्रिक्स हैं ये y एक्सिस के पैरेलल हैं हॉरिजॉन्टल के केस में, तो इक्वेशन बनी है x इक्वल्स टू A/E। लेकिन वर्टिकल हाइपरबोला में ये डायरेक्ट्रिक्स पैरेलल आ जाएंगी x एक्सिस को, तो तब इक्वेशन बनेगी y इक्वल्स टू B/E एंड y इक्वल्स टू -B/E। वर्टेक्स जो आप देख रहे हैं अभी A,0 A,0, ये वर्टेक्स चले जाएंगे y एक्सिस पर और ये बन जाएंगे 0,B एंड 0,-B। क्लियर? सो इस तरह से आप इस टॉपिक को फिनिश करेंगे। आज फिनिश कर देना है, ये आपका आज का टास्क है, आपका होमवर्क है। एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस कंसेप्ट देन यू कैन शेयर योर प्रॉब्लम विद मी। हाइपरबोला की जो फिगर होती है वो दो पार्ट में बनती है, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, और ये क्लोज फिगर नहीं होती है। समझ में आया कुछ? एलिप्स अपने आप में क्लोज फिगर होती है, सर्कल क्लोज फिगर होती है, पैराबोला क्लोज फिगर बन जाती है यदि कोई लाइन उसके फोकस से पास हो जाए। ठीक है, लेकिन हाइपरबोला अपने आप में टोटली एक बाउंडेड रीजन नहीं है। ठीक है, चलिए, इफ़ यू हैव एनी डाउट एनी क्वेरी देन यू कैन शेयर योर प्रॉब्लम विद मी फ्रीक्वेंटली एनी टाइम ऑन द व्हाट्सएप और बाय कॉल। इट्स योर ड्यूटी।